नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज अपने कक्षा 8 विषय विज्ञान का मॉडल पेपर नंबर 1 जो अपनी वार्षिक परीक्षा 2022 होने जा रही है अप्रैल महीने के अंदर 16 तारीख से स्टार्ट है। तो कुल 80 नंबर का अपना प्रश्न पत्र होगा और समय होगा 2 घंटे और 30 मिनट का। कुछ इसमें ऑप्शनल टाइप प्रश्न आएंगे, फिर उसके बाद खाली स्थान है, उसके बाद अति लघुत्रात्मक, फिर उसके बाद लघुत्रात्मक और उसके बाद 2-3 प्रश्न है निबधात्मक पेपर के अंदर आएंगे। ये अपना पेपर का पैटर्न है। तो देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न मॉडल पेपर के रूप में। पहला प्रश्न है, फसल के दानों को भूसे से अलग करना कहलाता है। तो ये अलग करना जो कहलाएगा ये अपना आ जाएगा थ्रेसिंग के अंदर। दूसरा है, अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा मेलामाइन है इसका उदाहरण। उसके बाद तीसरा है, निम्न में से आघातवर्धनीय नहीं है। आघातवर्धनीय होता है जिसको अपने पेट कर लंबी चादर उसकी बना सकते हैं, तो चादर नहीं बनाई जा सकती, वो पेंसिल लेड है आ जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है अपना, नेफ्थलीन की गोलियां बनाई जा सकती हैं, तो ये अपने को खुद बताना है नेफ्थलीन की गोलियां किससे बनाई जाती हैं। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी का वह भाग जहां संजीव पाए जाते हैं। तो संजीव देख लो, जलमंडल है, भूमंडल है, जयमंडल है, नभमंडल है। तो जीव है तो जयमंडल के अंदर ये पाए जाते हैं। उसके बाद प्रश्न संख्या है 6, स्नेहिक द्वारा घर्षण का मान तो कम हो जाता है। इसके बाद 7वां है, माध्य स्थिति के इधर उधर या ऊपर नीचे होने वाली गति को आयाम कहते हैं। इसके बाद अपना आ जाएगा प्रकाश उत्कर्षण डायोड, यानी कि जो एलईडी होती है, एलईडी के साथ जुड़े लंबे तार को जोड़ा जाता है धन सिरे के साथ। इसके बाद प्रश्न संख्या 9, 26 जनवरी 2001 को भारत के किस क्षेत्र में बड़ा भूकंप आया था। वह क्षेत्र था 26 जनवरी 2001 को जो भूकंप आया था उसका केंद्र जो था वो कहाँ पे था, वो अपने को बताना है। 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस पौधा घर गैस नहीं है। तो इसमें से ये बताना है कि जो ऐसी गैस जो पौधा गैस, यानी कि जो ग्रीन अपने पौधे लगाते हैं, ठीक, ऊपर से ग्रीन से आप देखते हो चादर सी होती है, तो वो होती है ग्रीन पौधा घर गैस। तो इसमें से कौन सी ऐसी गैस जो उसके अंदर काम में नहीं ली जाती। इसके बाद है प्रश्न संख्या 2, ये भी अपने रिक्त स्थान दे रखे हैं। तो इसके अंदर है, मिट्टी को उल्टने पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जैसे जुताई है, बुवाई है, थ्रेसिंग है, सिंचाई है, तो इनमें से क्या आएगा वो अपने को यहाँ पे बताना है। प्रश्न संख्या 2 है, दो धातुओं के नाम आपको बताने जिन्हें चाकू से काटा जा सकता है, ठीक है। जैसे सोडियम वगैरह होते हैं, तो इनको अपने सोडियम लिथियम हुआ, इनको आसानी से काट सकते हैं चाकू से, नरम होते हैं। तीसरा प्रश्न है, एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है जिसके अंदर से अप्रिय गंध आती है, तो अपने को बताना है। प्रश्न संख्या 4, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीशीज कहलाती है। उसके 5वां है, नर युग्म एवं मादा युग्म के द्वारा जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। तो कौन सा युग्मन होता है जिनके द्वारा ये लैंगिक जनन कहलाता है। तीसरा प्रश्न है, फलीदार पौधों की जड़ों की ग्रंथियों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया का नाम अपने को बताना है, ठीक है। तो इसका नाम कौन सा, फलीदार पौधों की जड़ों में जैसे चने की जो होती हैं उसमें जड़ें होती हैं, उसमें ग्रंथियां होती हैं, छोटे छोटे देखे होंगे, उसमें से कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, तो उसका नाम अपने को यहाँ पे बताना है। एक्जोवेक्टर है या दूसरे जो है उनके नाम यहाँ पे बताने हैं। इसके बाद है अति लघुत्रात्मक का दूसरा प्रश्न है, उस अधातु का नाम लिखिए जिसका उपयोग उर्वरकों में पौधों की वृद्धि हेतु किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम किस नाम से जाना जाता है, पेट्रोलियम किस नाम से जाना जाता है, ये अपने को बताना है। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 है, लैंगिक जनन से क्या आशय है, लैंगिक जनन से क्या आशय है। 5वां प्रश्न, 2 ऐसे जंतुओं के नाम जिनमें अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। उसके बाद थोड़े लघुत्रात्मक प्रश्न आ जाएंगे, प्रश्न संख्या 4 से 13 जो लगभग अपने को शब्द सीमा 50 है, प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा।
यहाँ पे पहले में अपने को प्रश्न संख्या 4 में मिलान करना है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण अब किसके द्वारा होता है, ठीक है, राइजोबियम के द्वारा। जिस्ट का उपयोग किसके लिए होता है, मादा एनाफ्लिज मच्छर, इससे कौन सा रोग हो जाता है, वायु द्वारा संचरण किसके द्वारा, तो ये इनका अपने को मिलान कर देना है। प्रश्न संख्या 5 है, खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताने हैं। जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको अपने प्लास्टिक के बर्तनों में उनका उपयोग करते हैं, उनको एक रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, तो उसके 3 लाभ अपने को बताने हैं। प्रश्न संख्या 6 है, संक्षेप में उत्तर देना है। कुछ आदिवासी वन पर निर्भर करते हैं कैसे, यानी कुछ आदिवासी लोग हैं वो जंगलों पर निर्भर करते हैं कैसे। दूसरा, इसके अंदर अपने को उत्तर बताना है संक्षेप में, वन उन्मूलन के कारक और उनके प्रभाव क्या हैं। 7वां प्रश्न है, अलैंगिक जनन की परिभाषा लिखिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन के 2 नाम लिखने हैं। जिन जंतुओं में अलैंगिक जनन होता है उनके नाम भी लिखने और उसकी परिभाषा। 8वां प्रश्न है, व्याख्या कीजिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। सर्पी जो घर्षण है वो स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है, इसका अपने को कारण बताना है। प्रश्न संख्या 9 के अंदर निम्न वाद्य यंत्रों में उस भाग को पहचानिए जो ध्वनि उत्पन्न करने के लिए कंपित होते हैं, यानी कि अपने ध्वनि उत्पन्न करने के लिए उसका कौन सा भाग कंपित होता है, ढोलक का, सितार का, बांसुरी का, वो अपने नाम बताना है। 10वां प्रश्न है, आग लगने के समय फायरमैन पानी के होज का उपयोग करने से पहले उस क्षेत्र की मुख्य विद्युत आपूर्ति को बंद कर देते हैं। व्याख्या कीजिए कि वैसा क्यों करते हैं। कहीं पे आग लगी है तो फायरमैन जो है कि पानी की वहाँ पे बौछार करते हैं पाइप से, तो उससे पहले विद्युत को बंद क्यों किया जाता है, उसकी व्याख्या अपने को करनी है। 11वां प्रश्न है, जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है। व्याख्या करनी है कि पहले वो आवेशित वस्तु जैसे गर्म वस्तु थी या ऊर्जा वाली वस्तु थी, उसको हम छू लेंगे तो उससे वो आवेशित कम क्यों हो जाएगा, वो आवेश खो क्यों देगा, वो अपने को बताना है। प्रश्न संख्या 12 है, तारामंडल क्या होता है, किन्हीं 2 तारामंडलों के नाम लिखने हैं। प्रश्न संख्या 13, CFC का पूरा नाम अपने को बताना है और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, इससे होने वाली एक हानि का उल्लेख कीजिए। लगभग अभी गर्मियाँ आ गई हैं तो इसका उपयोग खूब होता है घरों के अंदर। उसके बाद प्रश्न संख्या 14 से आगे 21 तक है, वो थोड़े बड़े टाइप के प्रश्न 3-3 नंबर के हो जाएंगे। नाइट्रोजन चक्कर का चित्र बनाना है। प्रश्न संख्या 14 के अंदर नाइट्रोजन चक्कर जो होता है उसका अपने को चित्र बनाना है। 15 प्रश्न है, राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है, उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित, दोनों में से कौन सी कमीज उसके लिए अच्छी रहेगी गर्मियों में पहनने के लिए, तो उसका कारण अपने को देना है, सलाह देनी कि उसको कौन सा खरीदना और क्यों। प्रश्न संख्या 16 है, निम्नलिखित के कारण दीजिए। तो 16वें के अंदर अपने को क्या नंबर तो दे रखा है इसमें कि कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता। इसका कारण देना है कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित क्यों नहीं कर सकता। दूसरा है सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, सोडियम को क्यों रखा जाता है, पोटेशियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है, उसकी व्याख्या अपने को करनी है। इसके बाद प्रश्न संख्या 17 है, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है, यह प्रक्रम क्या कहलाता है। जो मरी हुई वनस्पति से उससे कोयला किस प्रकार से बनता है, कितना टाइम लगता है, क्या क्या उसमें प्रक्रम होते हैं, ये अपने को बताना है। प्रश्न संख्या 18 है, घर्षण को बढ़ाया और घटाया कैसे जा सकता है, उदाहरण देकर समझाइए। तो जो घर्षण अपना पार्ट है उसमें से उसको कैसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है, उसका उदाहरण देकर अपने को समझाना है। उसके बाद अगला अपने को 19वां प्रश्न है, विद्युत साधनों का कभी भी गीले हाथों से अथवा गीले फर्श पर खड़े होकर स्पर्श नहीं करना चाहिए। जो भी लाइट वाले उपकरण होते हैं उनको गीले हाथों से या गीले फर्श पर होकर उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए अपने को बताना है। प्रश्न संख्या 20 के अंदर है, घर के भीतर रहने की स्थिति में आप विद्युत विसर्जन या त्वरित से किस प्रकार बचाव कर सकते हैं। अब घर के अंदर हैं, विद्युत विसर्जन या जिसको अपने तड़ित या बिजली गड़कड़ाहट बोलते हैं, उससे अपने आप को किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं, उसके अपने को बताना है किस तरीके से बचाव कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 21 है, तारे व ग्रह में अंतर बताना है। तारे क्या होते हैं, ग्रह क्या होते हैं। उसके बाद प्रश्न जो खंड द अपना शुरू होता है, प्रत्येक प्रश्न इसमें 4 नंबर के होंगे। तो 22 नंबर प्रश्न है, खरपतवार क्या है, खरपतवार क्या होती है, कैसे ये होता है और उनको अपने कैसे रोक सकते हैं, खरपतवार का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं।
उसके बाद इसके अथवा के अंदर है खाद व उर्वरक में क्या अंतर है। खाद क्या होती है, उर्वरक क्या होती है, उसके अंदर अंतर अपने को बताना है। प्रश्न संख्या 23 है, वन उन्मूलन से वर्षा दर किस प्रकार कम हुई है। यानी कि जो वन है, पेड़ पौधे, उसको काटने से वर्षा दर किस प्रकार से कम होगी, उसको समझाना है। और उसके अथवा में दे रखे है, वन्य जीव जो है उसका संरक्षण करना क्यों आवश्यक है। वन्य जो वन के अंदर जीव रहते हैं उनका संरक्षण करना क्यों आवश्यक है। 24वां प्रश्न है, मानव वाक्य यंत्र कंठ का चित्र बनाकर इसके कोई कार्य अपने शब्दों में व्याख्या करने हैं। पहले मानव का जो कंठ है उसका चित्र बनाना और उसके बाद उसके कार्य। उसके बाद अथवा के अंदर इसके शोर प्रदूषण किसे कहते हैं, इसके स्रोत, हानियां तथा सीमित रखने के उपाय लिखिए। 25 नंबर प्रश्न है, शुद्ध वायु तथा प्रदूषित वायु में अंतर स्पष्ट कीजिए अथवा पोतगर प्रभाव पर अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। तो इस तरीके से अपने को प्रश्न है जो कि अपने को पेपर के अंदर देखने को मिलेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे के सारे। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। अगर आपको अच्छी लगी हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। और अपने भाई बहनों के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर इसको शेयर भी कर दें। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरीके का पेपर जो अपना आपकी 8वीं क्लास का 2022 का पेपर है वो आएगा। तो आज के लिए अपने इतना ही। इसके बाद एक इसका मॉडल पेपर अपने और करेंगे और गणित के मॉडल पेपर इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे कक्षा 8 के, तो उनको भी देखना न भूलें। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद, शुभ दिन।